हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो पर्टिकुलरली बीएससी सेमेस्टर सेकंड के लिए है। इस वीडियो में आपके जो पिछले सेमेस्टर सेकंड में क्वेश्चंस आए थे वो मैंने लिए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। इम्पॉर्टेंटली जो आपके ये एमसीक्यूज़ हैं इस वीडियो में वो क्या है, मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर नहीं मिला था। लेकिन ये सारे सही क्वेश्चंस हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो आप देख लो कि आपका पिछला पेपर कैसा आया था और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि एक बड़ी वीडियो पड़ी है जिसमें सारे चैप्टर्स के सारी यूनिट्स के कंबाइंड एमसीक्यू हैं। वो वीडियो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बीएससी सेमेस्टर सेकंड में जाकर देख सकते हो। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो समझो आपका एग्ज़ाम निकल गया, मतलब आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे स्कोर से आप उसे पास कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इनमें से 100 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, आपके पेपर में। तो उसमें से अप्रॉक्स 82 क्वेश्चंस उस वीडियो से थे। तो अब आप सोच लो कि आपको वो वीडियो, अगर आपने वो 2 से 3 बार भी वो वीडियो देख लिया तो आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ईजी पेपर आया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड। ऑप्शंस है एलेनाइन, मिथियोनाइन, वेलाइन एंड लाइसिन। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एलेनाइन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंगर्स रिएजेंट। सेंगर्स रिएजेंट कौन सा है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है उसका केमिकल। कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, 1,2,3 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, देन 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन एंड नन। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है आपका 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, अमीनो एसिड इज़ बेसिक यूनिट ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीनो एसिड किसकी बेसिक यूनिट होती है, तो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की या फिर नन। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिटेल में समझना है तो आप हर यूनिट की जो एमसीक्यू वाली वीडियो है प्लेलिस्ट बीएससी सेमेस्टर सेकंड में, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उन वीडियो से, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शंस शो पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज जो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है, आप उसको कैसे दिखाओगे। तो NH2NH2, CONH, COOH एंड COOCH3। इसका राइट ऑप्शन है CONH। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। प्रोटीन के कोएगुलेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो कोएगुलेशन का अगर डिक्शनरी में मतलब हम देखते हैं तो वो होता है जमना। ठीक है, थक्का जमना एक टाइप से। तो ऑप्शंस हैं डीनेचुरेशन, पेप्टाइजेशन, म्यूटा रोटेशन या फिर नन। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं किसी न किसी केमिकल या फिजिकल एजेंट की वजह से। ठीक है, इस डीनेचुरेशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री बच्चे ने लिखकर भेजा था, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या आया था, फादर ऑफ मेडिसिन कौन कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है एस बाल सुब्रमण्यम, दूसरा ऑप्शन है एरिस्टोटल, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक एंड चौथा ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स। तो आपके जो हिप्पोक्रेट्स थे वो मेडिसिन के फादर के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि इंडियन मतलब इंडियन फादर कौन है, तो वो उसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आचार्य चरक। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट या नन। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स हमारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखते हैं, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, लैक्टोज होती है, माल्टोज होती है या फिर नन। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। लैक्टोज प्रेजेंट होती है हमारे मिल्क में। सुक्रोज क्या होती है, सुक्रोज हमारी टेबल शुगर होती है, मतलब जो घर पे हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, गन्ने की चीनी भी इसे कहते हैं, केन शुगर, तो वो क्या होती है, सुक्रोज होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स। देखो 3 तरीके के हमारे अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब अल्फा, बीटा और गामा अमीनो एसिड को जब हम हीट करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें से बीटा वाला कौन सा होगा, मतलब बीटा अमीनो एसिड को हीट करने पर हमें क्या मिलेगा,
ऑप्शन ए है लैक्टम, देन ऑप्शन बी है पिपराजीन, देन सी है 1 डिग्री अमाइन एंड फोर्थ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो बीटा अमीनो एसिड को हीट करके आपको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अगर आप अल्फा अमीनो एसिड को हीट करोगे तो लैक्टम मिलेगा, सॉरी गामा को करोगे तो लैक्टम मिलेगा, और अल्फा अमीनो एसिड को हीट करोगे तो आपको पिपराजीन मिलेगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी, टर्शरी, प्राइमरी या सेकेंडरी। जो प्रोटीन है उसका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सबसे स्थायी संरचना कौन सी होती है? तो सबसे स्टेबल होती है हमारी प्राइमरी। जब डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर भी बच जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा इंडिगो इज़े। इंडिगो कैसी कैटेगरी की डाई है, इसकी कैटेगरी क्या है? ऑप्शन ए है वेट डाई, ऑप्शन 2 है एजो डाई, थर्ड है एसिड डाई और फोर्थ है मॉर्डेंट डाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाट डाई या वेट डाई, आप जैसे प्रोनाउंस करो आप पे डिपेंड करता है। तो इंडिगो हमारी क्या है, वेट डाई है। इंडिगो की एक और खासियत है, ये क्या है, नेचुरल डाई है और इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल। ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है लैक्टेज, देन ऑप्शन बी है जाइमेज, थर्ड है डायस्टेज एंड डी है नन। तो इसके लिए जो आपका राइट ऑप्शन बी जाइमेज जो होता है वो ग्लूकोज से इथेनॉल कन्वर्ट करने के काम में आता है। अच्छा, साथ साथ डायस्टेज बता देती हूँ। डायस्टेज कब काम आता है? जब आप स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हो तब जो एंजाइम काम में आता है वो आपका डायस्टेज होता है। लैक्टेज कब काम में आता है? जब आप लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस कराते हो और लैक्टोज हाइड्रोलाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन ए है हीट, ऑप्शन बी है एसिड या फिर बेस, ऑप्शन सी है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। डीनेचुरेशन इन तीनों ऑप्शन में से, मतलब इन तीनों तरह से किया जा सकता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्राईफिनाइल मीथेन डाई इज। इनमें से कौन सी ट्राईफिनाइल मीथेन डाई है? अगर डाइस से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है कि डाइस चैप्टर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो डाइस यूनिट पर बना दूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका क्रिस्टल वायलेट, देन ऑप्शन है इंडिगो, देन ऑप्शन है मेलेचाइट ग्रीन एंड ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। मतलब क्रिस्टल वायलेट और मेलेचाइट ग्रीन आपके दोनों ही क्या है, ट्राईफिनाइल मीथेन डाई है। देन नेक्स्ट है लिंकेज फाउंड इन प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सी लिंकेज मिलती है? ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड लिंकेज, बोथ या फिर नन। अब देखो यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये है कि हर जगह बोथ देखकर बोथ मत लगा देना। बहुत बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है बोथ देके, लेकिन आंसर बोथ नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन की जो फेमस लिंकेज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? पेप्टाइड लिंकेज है। देन अगला क्वेश्चन है सब्सटेंस दैट प्रोवाइड कलर टू डाई। डाई को, मतलब डाई का काम क्या होता है? कलर प्रोवाइड कराना होता है। तो लेकिन डाई में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कलर मिलता है? तो क्रोमोफोर, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी ऑक्सोक्रोम, ऑप्शन डी नन। तो इसका ऑप्शन है होगा क्रोमोफोर। वैसे क्रोमोफोर मेन सब्सटेंस होता है जिससे कलर मिलता है। ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है कि साथी, मतलब ऐसे साथ वाले सब्सटेंसेस जो क्रोमोफोर को और हेल्प करते हैं कलर देने के लिए। ठीक है, हेल्पर्स होते हैं एक तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक डाई। ऑप्शन ए है क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन बी है मिथाइलिन ब्लू, ऑप्शन सी है मेलेचाइट ग्रीन एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बोथ ए एंड बी। आपका क्रिस्टल वायलेट और आपका मिथाइलिन ब्लू दोनों ही क्या है? बेसिक डाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिनोप्थिलीन प्रोवाइड विच कलर इन बेसिक मीडियम। जो फिनोप्थिलीन आपका इंडिकेटर है वो आपको बेसिक मीडियम में कैसा कलर प्रोवाइड करेगा? तो ऑप्शन ए है पिंक, ऑप्शन बी है ब्राउन, सी है ग्रीन एंड डी है कलरलेस। तो आपको बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन पिंक कलर देता है, जबकि अगर एसिडिक मीडियम होगा तो वो आपको कलरलेस देगा, मतलब आपको कोई कलर नहीं मिलेगा। इस फिनोप्थिलीन इंडिकेटर पर मैंने कई सारी शॉर्ट्स बनाई हैं, आप उन शॉर्ट्स को ज़रूर देखना। एक वोडका के नाम से शॉर्ट है और एक रूह अफ़ज़ा के नाम से शॉर्ट है, वो आप देखना, वो इसी फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के रिएक्शन पर बेस्ड है। देन
मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की मोनोमेरिक यूनिट का है। मोनोमेरिक का मतलब हो गया कि न्यूक्लिक एसिड हमारा पॉलीमर है ना, मतलब पॉलीमर किससे मिलके बनता है, छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है, उन यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तो ये वही पूछ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड आखिरकार किससे मिलके बना है, ठीक है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोसाइड, एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन फॉस्फोरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड मत लगा कर आना, न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोसाइड में हम मिलाकर तब न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड से हमारा बनता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज प्रोवाइड विच कलर इन एसिडिक मीडियम। जो मिथाइल ऑरेंज है वो भी क्या है, एक इंडिकेटर है, वो हमें एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, या फिर कोई कलर नहीं, दैट मीन्स कलरलेस। तो वो हमें प्रोवाइड करेगा रेड कलर। अगर बेसिक मीडियम होगा तब वो हमें प्रोवाइड कराएगा येलो कलर। देन नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन N3P3Cl6। ये N3P3Cl6 क्या है, ये है हमारा फॉस्फाजीन। फॉस्फाजीन, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं सिलिकॉन्स और एक होते हैं फॉस्फाजीन। ये हमारे पॉलीमर्स हैं और इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। फॉस्फाजीन का फेमस फार्मूला है N3P3Cl6, फेमस एग्जाम्पल है। इसमें N3P3Cl6 में फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, sp2 होती है, sp होती है, या फिर sp3d2 होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, sp3 होती है। इसी का ही अगला क्वेश्चन इसी बिल्कुल सेम आया था, बस फ़र्क क्या था कि N3P3Cl3 में अब नाइट्रोजन की आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी। अच्छा, आपको एक अच्छी बात ये है आपके एग्ज़ाम में कि आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 25 क्वेश्चंस यानी कि 25 क्वेश्चन की छूट है, आप 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आपको केवल 75 क्वेश्चन करने हैं, 75 क्वेश्चन करने हैं, बाकी आप 25 कोई से भी छोड़ सकते हो। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन N3P3Cl3 में क्या होती है, sp2, sp3, sp3d3, या फिर नन। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 किस में, फॉस्फाजीन में। अगला क्वेश्चन है आपका विच बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में, RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो RNA में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता है, थाइमीन, एडेनाइन, यूरेसिल, या फिर ग्वाइनिन। तो आपका थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है। थाइमीन किस में होता है, DNA में। थाइमीन की जगह RNA में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शुगर। कौन सी इनमें से शुगर नहीं है। ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है लैक्टोज, एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, स्टार्च। स्टार्च क्या है, आपकी नॉन शुगर है। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन शुगर होंगे, मतलब शुगर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं। ऑप्शन पहला है एपिमराइजेशन, दूसरा है म्यूटा रोटेशन, तीसरा है डाइमराइजेशन, एंड चौथा है एनोमराइजेशन। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस से आपको कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एंड फ्रक्टोज प्लस फ्लक्टोज। तो माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस से हमें हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिलते हैं। क्यों, क्योंकि माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस से हमें 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। तो माल्टोज से मिलेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूराइन बेस। 2 तरीके के बेस होते हैं, एक प्यूराइन होते हैं और एक होते हैं पायरिमिडीन। तो आपको पूछा गया है कि प्यूराइन बेस कौन सा है। ग्वाइनाइन है, एडिनाइन है, थाइमीन है, या फिर बोथ ए एंड सी। दैट मीन्स ग्वाइनिन एंड एडिनाइन। तो आपका ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड सी। ग्वाइनिन एंड एडिनाइन दोनों ही क्या है, प्यूराइन बेस हैं। उसके अलावा थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन क्या होंगे, आपके पायरिमिडीन बेस होंगे।
अगला क्वेश्चन है शुगर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में कौन से टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है? हेक्सोज होती है, हेप्टोज होती है, हेक्सोज एंड पेंटोज होती है, या फिर पेंटोज होती है। मतलब डीएनए और आरएनए दोनों की बात कर रहे हैं, तो दोनों में ही कौन सी शुगर होती है? आपकी पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हेक्सोज लगा जाते हैं, लेकिन क्या होता है राइट आंसर? पेंटोज होता है। डीएनए और आरएनए दोनों में ही जो शुगर होती है वो कैसी होती है? पेंटोज होती है। पेंटोज का मतलब हो गया 5 कार्बन वाली शुगर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए दैट प्रोवाइड मैसेज टू डीएनए। कौन से टाइप का आरएनए आपके डीएनए को मैसेज प्रोवाइड कराता है? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए या फिर नन? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एमआरएनए। आप ऐसे हिंट मतलब ट्रिक से याद कर सकते हो कि मैसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो मैसेज देने का काम एमआरएनए का हो गया, एम फॉर मैसेज। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंट इन बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में किस चीज़ का फ़र्क होता है? ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी है फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन सी है शुगर एंड ऑप्शन डी नन। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, आपका फॉस्फेट ग्रुप का फ़र्क होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। देन नेक्स्ट है सल्फोनामाइड्स आर। सल्फोनामाइड्स क्या है? अब ये क्वेश्चन आपका आया है, आपकी जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री उससे लिया गया है। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली इनका नेचर क्या होता है? तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ये एंटी फंगल होते हैं, या फिर बोथ ए एंड सी। ए एंड सी का मतलब है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी होते हैं और ये एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड सी। सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट फॉर टीबी। टीबी मतलब आपका ट्यूबरकुलोसिस है, आपको पता ही होगा एक तरीके की डिसीज़ है। तो इनमें से कौन सा ड्रग, मतलब इनमें से कौन सी मेडिसिन पर्टिकुलरली आप टीबी के लिए यूज़ करते हो? ऑप्शन ए है इसोनियाजिड, ऑप्शन बी है पायरेजिनामाइड, ऑप्शन सी है राइफेनपाइकिन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये तीनों ही जो कैटेगरी की दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं वो आपकी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। एक और है ईथम्ब्यूटोल नाम की जो मेडिसिन है वो भी आपकी टीबी के ट्रीटमेंट में काम आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइक्लोवीर इज़। ये भी आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का है। ए साइक्लोवीर किस तरीके से काम है, इसका नेचर क्या है? तो ये एक एंटीवायरल एजेंट है, ये एक सीएनएस एजेंट है, ये एक कार्डियोवैस्कुलर एजेंट है, या फिर नन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए साइक्लोवीर आपकी एंटीवायरल एजेंट की तरह काम करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेवियास लेटिस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। जो आपके सॉलिड स्टेट में ब्रेवियास लेटिस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 14, 4, 8 या फिर 7। तो ऑप्शन ए 14 इज़ द राइट आंसर। आपके ब्रेवियास लेटिस कितने टाइप के होते हैं? 14 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरमफेनिकॉल इज़ यूज्ड टू ट्रीट। क्लोरमफेनिकॉल एक तरीके के ड्रग का नाम है। ड्रग का मतलब यहाँ पर मेडिसिन से है। तो क्लोरमफेनिकॉल आपके किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? टाइफाइड में काम आती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आती है, एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन में काम आती है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। टाइफाइड में भी क्लोरमफेनिकॉल का इस्तेमाल करा जाता है। आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या आपके एक्सटर्नल ईयर में अगर इन्फेक्शन होता है तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट HIV एड्स। HIV एड्स को ट्रीट करने के लिए कौन से टाइप के मेडिसिन या ड्रग का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है क्लोरमफेनिकॉल, ऑप्शन बी है एसाइक्लोविर एंड सी है ज़ाइडोव्यूलिन एंड डी है नन। तो इसका राइट आंसर है आपका ज़ाइडोव्यूलिन। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रैग्स इक्वेशन को हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पहला ऑप्शन है एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, बी है एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d अपॉन साइन थीटा, देन थर्ड है एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2d लैम्डा एंड ऑप्शन फोर्थ इज नन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन ए एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल इज। जो NaCl क्रिस्टल होता है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, उसकी क्या
वो किस टाइप का होता है, किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम उसमें प्रेजेंट होता है। तो वो सिंपल क्यूबिक होता है, वो बॉडी सेंटर्ड होता है, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। देन या फिर FCC होता है मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो NaCl आपका होता है FCC क्रिस्टल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगलर नाटा कैटेलिस्ट इज, जो जिगलर नाटा कैटेलिस्ट होता है पॉलीमराइजेशन में हम इस कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। AlC2H5 का होल 3 प्लस TiCl4, AlCl4 प्लस TiCl4, AlC2H5 का होल 3 प्लस MgCl2 या फिर नन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। इसका अगर मैं नाम बताऊं, क्योंकि हो सकता है वो फॉर्मूला ना पूछें आपसे, सीधा नाम पूछें, तो TiCl4 हो गया टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड AlC2H5 का होल 3 आपका हो गया ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। अगला क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन टेरिलीन, जो टेरिलीन नाम का आपका पॉलीमर है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टेरिलीन जो पॉलीमर है वो किस में आता है, पॉलीएस्टर की कैटेगरी में आता है। तो जब ये पॉलीएस्टर की कैटेगरी में आ रहा है तो इसमें कौन सा ग्रुप होगा, एस्टर ग्रुप होगा, और एस्टर ग्रुप होगा तो इसका मतलब है इसमें बॉन्ड भी कौन सा होगा, एस्टर बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन ए एस्टर बॉन्ड, एल्डिहाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड या फिर नन। तो राइट ऑप्शन ऑब्वियसली एस्टर बॉन्ड होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 आपका एक पॉलीमर है, और कैसा पॉलीमर है, ये एक होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब हो गया कि नाइलॉन 6 केवल एक तरह के मोनोमर से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए है कि नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है वो टेफ्लॉन होता है, नॉनेन होता है, ऑप्शन सी कैप्रोलैक्टम होता है, या ऑप्शन डी एडिपिक एसिड होता है। तो आपका कैप्रोलैक्टम जो ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड टू फाइंड मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर। किसी भी पॉलीमर का अगर हमें मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्मोमेट्री, दूसरा ऑप्शन है लाइट स्कैटरिंग मेथड, तीसरा ऑप्शन है सेडिमेंटेशन मेथड। ये सब मेथड के नाम हैं, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। ऑस्मोमेट्री भी एक मेथड है जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड भी कहते हैं। देन सेडिमेंटेशन मेथड भी एक मेथड है, और लाइट स्कैटरिंग मेथड भी। ये तीनों ही मेथड हमारे काम आते हैं पॉलीमर के मॉलिकुलर वेट को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा एक आपका जेल परमिएशन मेथड होता है, वो भी हमारा काम आता है पॉलीमर के मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए या फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। अभी पीछे हमने नाइलॉन 6 पढ़ा था, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। नाइलॉन 6 जो था वो क्या था, होमोपॉलीमर था। होमोपॉलीमर मतलब एक तरीके के मोनोमर से वो बन रहा था। लेकिन जो नाइलॉन 6 है वो क्या है, वो कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर कह सकते हो या फिर कह सकते हो हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नाइलॉन 6 है वो दो तरीके के मोनोमर से मिलके बनता है। तो आप ये ऑप्शन में देख लो आराम से कि भाई किसमें दो मोनोमर हैं, वो तो पॉसिबल आंसर हो भी सकता है, लेकिन जिसमें एक ही मोनोमर दिया हो वो तो आप बिल्कुल कैंसिल कर दो कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ऑप्शन सी है, केवल क्या दिया है, टेरिप्थेलिक एसिड, मतलब ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड, ऑप्शन बी है एडिपिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इन दोनों में से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि ये हमने 6 क्यों लगाया है, कि जो इसके दो मोनोमर हैं दोनों ही मोनोमर में 6 कार्बन प्रेजेंट हैं। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में भी 6 कार्बन है, और एडिपिक एसिड में भी आपके 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डाई। इन ऑप्शन में से कौन सी डाई नेचुरल डाई है, प्राकृतिक डाई है। ऑप्शन ए है मिथाइलिन ब्लू, ऑप्शन बी है क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन सी है इंडिगो एंड ऑप्शन डी है फास्ट ग्रीन। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पीछे भी बताया था कि इंडिगो क्या है हमारी, इंडिगो हमारी एक नेचुरल डाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लेन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्यूबिक सिस्टम। ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से बना दिए हैं, जो बच्चे ने बताया था वो गड़बड़ था। तो क्वेश्चन है प्लेन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्यूबिक सिस्टम। जो हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें कौन सा वाला प्लेन नहीं प्रेजेंट होता है, 230 वाला, 100 वाला, 121 वाला या फिर 101 वाला। तो ऑब्वियसली 230 वाला हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम में प्लेन नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होते हैं? जो दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से मिलके बनते हैं। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन तो हमारा होमोपॉलीमर है। पीवीसी क्या है? पीवीसी भी होमोपॉलीमर है। उसके बाद नाइलॉन 66 ये हमारा कोपॉलीमर है, अभी ऊपर ही पढ़ा था। और ऑल तो ऑप्शन इसका होगा नहीं। कहीं कहीं क्या होता है, ऑल देख के बच्चे ऑल लगा देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है उनका गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्लोन इज ऑल्सो नोन एज। ऑर्लोन असल में क्या है? एक पेट नेम है। पेट नेम मतलब कह सकते हैं कि जिस नाम से ये पॉलीमर फेमस है, ठीक है। लेकिन असल में इस कंपाउंड ये ऑर्लोन किसका नाम है? पेन का नाम है, पीवीसी का नाम है, या पीसीएम का नाम है, या फिर नन? तो ऑर्लोन हमारा पेन का नाम है। पेन का मतलब हो गया पी फॉर पॉली, ए फॉर एक्राइलो एंड एन फॉर नाइट्राइल, NTRILE। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो हमारा PAN के नाम से फेमस कंपाउंड है, उसका ही दूसरा नाम होता है ऑर्लोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। कौन सा ऐसा हमारा ड्रग है जो दोनों की तरह काम करता है? एस्पिरिन, जाइवोडीन, साइक्लोवीर, या फिर क्लोरमफेनिकॉल। तो आपका जो एस्पिरिन है वो हमारा दोनों तरीके से काम करता है, एंटीपायरेटिक भी होता है और एनाल्जेसिक भी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेफ्लॉन जो पॉलीमर है वो किससे मिलके बना है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CF2 डबल बॉन्ड CF2, CCl2 डबल बॉन्ड CCl2, या ऑप्शन नन? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेफ्लॉन को हम पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्लोरीन भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका नेचर ऑफ ट्राईफॉस्फेजीन। जो ट्राईफॉस्फेजीन है वो कौन, मतलब उसकी प्रकृति क्या होती है, बेसिक नेचर क्या होता है? तो बेस की तरह काम करता है, एसिड की तरह काम करता है, या फिर न्यूट्रल होता है, या फिर नन? तो इसका ऑप्शन है एसिड की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। जो आपके नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं उनमें कौन सा पॉलीमर काम आता है? टेफ्लॉन काम आता है, बेकेलाइट, नाइलॉन 6, या फिर टेरेलिन? तो ऑप्शन ए टेफ्लॉन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का कौन सा ये एग्जाम्पल है? टेफ्लॉन, PAN, PVC, या फिर बेकेलाइट? तो आपका राइट आंसर है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट किससे मिलके बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है हमारा बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है? आइसोक्लोरीन, आइसोप्रीन, ब्यूटेन, या फिर आइसोस्टाइरिन? तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी आइसोप्रीन। आइसोप्रीन भी पर्टिकुलरली कौन सा? सिस वाला, ठीक है। सिस और ट्रांस दो तरीके के आइसोप्रीन हो सकते हैं, तो आइसोप्रीन आपका कौन सा वाला? सिस वाला आइसोप्रीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्केनाइज्ड रबर इज। वल्केनाइज्ड रबर क्या होती है? लेस फ्लेक्सिबल होती है, मोर फ्लेक्सिबल होती है, या फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, या फिर नन? तो वल्केनाइज्ड रबर क्या होती है? मोर फ्लेक्सिबल होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ 8:8 क्रिस्टल सिमेट्री। इनमें से कौन से क्रिस्टल में आपको 8:8 मिलता है देखने को? तो इसका राइट ऑप्शन है CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मिलर इंडाइसेस ऑफ 1, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। अब देखो अगर ये सीखना है तो सॉलिड स्टेट की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, जो MCQ की वीडियो है सॉलिड स्टेट की वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसका राइट आंसर होने वाला है 100। अगर सीखना है तो वो सॉलिड स्टेट वाली वीडियो देख लेना, ये रटने का नहीं है, पूरा इसका एक 3 स्टेप का मेथड होता है कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्रिस्टलाइन। इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है? दो तरीके के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है और एक एमॉर्फस होता है। तो ऑप्शन है रबर, एक है ग्लास, बोथ, या फिर नन? तो आपका ऑप्शन सही सी बोथ होने वाला है सही। रबर और ग्लास दोनों ही क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इनमें से कौन सा है? वैसे आपके जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं वो कितने होते हैं? 23, टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब ऑप्शन है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस फोल्ड सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ये तीनों ही क्या हैं? आपकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सी है डिहाइड्रेटेड न्यूक्लिक एसिड एंड डी नन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। दोबारा से बता रही हूँ, अगर आपने प्ले लिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर बीएससी सेमेस्टर सेकेंड में के नाम से जो प्ले लिस्ट है, अगर उसके एमसीक्यू की वीडियो आपने देख ली, एक तो सेपरेटली जो सारे चैप्टर्स की दी हुई है, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, वो आपने देख ली, और साथ में एक बड़ी वीडियो पड़ी है जिसमें सारे यूनिट के जो एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट, वो सब कंबाइंड हैं। आपने इतना देख लिया ना, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप बहुत आसानी से 75 में से 65 से 70 नंबर ला सकते हो, लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको हर वीडियो को 2 से 3 बार देखना होगा ताकि आप उसको याद रख पाओ। अगला क्वेश्चन है ज्विटर आयन इज। तो देखो ज्विटर आयन आपका क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर नन होता है? तो ज्विटर आयन आपका होता है न्यूट्रल। क्यों होता है न्यूट्रल? क्योंकि ज्विटर आयन में बेसिक और आपकी एसिडिक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उससे वो एक दूसरे से कट जाते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट जोन, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, ऑप्शन रह गया लिखने से। तो आपका जो पेनिसिलिन है वो किसने डिस्कवर करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। देन नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl इज। ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप तो सीधे सीधे बच्चे क्या करेंगे, NaCl में देखेंगे Na एक Cl से जुड़ा है, Cl एक Na से जुड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लगा देंगे 1। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब NaCl का क्रिस्टल हम देखते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसका मतलब है कि एक Na के एटम के चारों तरफ क्या होता है? 6 आपके Cl एटम लगे होते हैं, और सिमिलरली एक Cl एटम के चारों तरफ 6 सोडियम के एटम लगे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज गिवन बाय। जो डीएनए का फेमस स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, किस टाइप से होता है? ऐसे और ऐसे, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है डीएनए का डबल हेलिकल। तो वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, क्रिस्टोफर ने दिया था, थॉमसन एंड क्रिक ने दिया था, या फिर नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था आपकी डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन कौन से टाइप का पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है, को पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, या फिर आपका नन। तो आपका जो पॉलीथीन है वो क्या है? एडिशन पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो टेरिलीन है, टेरिलीन कम्स इन विच कैटेगरी? अभी देखो भाई, हमने पीछे भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। मैं आपको बता रही हूँ, आपने अगर एक पॉलीमर चैप्टर पढ़ा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ा, तीसरा डाई चैप्टर पढ़ा, इनसे इतने एमसीक्यू आपको मिलेंगे, रखे हुए एमसीक्यू मिलेंगे कि मतलब गिने चुने वो हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं पर आपको सारे एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। 100 में से 75 क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो जो टेरिलीन है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? पॉलीअमाइड में, पॉलीएस्टर में, या पॉलीकीटोन में? तो ऑब्वियसली किस में आता है? पॉलीएस्टर में आता है। अगला क्वेश्चन है मोनोमर ऑफ पीवीसी। पीवीसी का मतलब क्या है? पीवीसी का मतलब हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड। तो अब देखो, पॉली के बाद जितना भी लिखा हुआ हो ना, वो उसका मोनोमर होता है। तो पीवीसी का मोनोमर क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, साइनाइड में कंफ्यूज मत हो ना, साइनाइड नहीं होता है। साइनाइड वाला कौन सा होता है? वो होता है हमारा पेन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, वो बनता है हमारा विनाइल साइनाइड से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट कौन पॉजिटिव नहीं देता है, ये असल में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, या फिर नन। तो जो ऑप्शन सी है आपका सुक्रोज, वो क्या है? सही ऑप्शन है। क्यों? देखो, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपका सुक्रोज होता है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। मतलब ना ये फेलिंग के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, और ना ही ये टॉलेंस के साथ देगा, ना ही बेनेडिक्ट के साथ देगा, कैसे भी ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। और जो पॉजिटिव टेस्ट देंगे वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछ रहे हैं। तो सुक्रोज क्या है? आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगला क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज लीनियर इन स्ट्रक्चर। कौन सा पॉलीमर लीनियर स्ट्रक्चर में होता है? पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलीन, या फिर ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। पॉलीस्टाइरीन भी लीनियर है, पॉलीइथाइलीन भी, और पीवीसी भी, ये सब क्या है? लीनियर पॉलीमर्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। तो ऑप्शंस हैं डेक्रॉन, नाइलॉन 6, पीवीसी या फिर नन। देखो नाइलॉन 6 हमने पीछे पढ़ा, क्या है ये हमारा होमोपॉलीमर है। पीवीसी हमने पीछे पढ़ा, क्या है होमोपॉलीमर है। ये तो कोपॉलीमर पूछ रहे हैं, तो हमारा क्या होता है डेक्रॉन। डेक्रॉन किसका नाम है? डेक्रॉन हमारे टेरिलीन का ही दूसरा नाम है। किसका? टेरिलीन का, जो हम अभी ऊपर देख रहे थे उसी का दूसरा नाम है हमारा डेक्रॉन, और ये क्या होता है? एक कोपॉलीमर होता है। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या है हमारे? सिलिकॉन्स हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RSiO2, SI मतलब सिलिकॉन, सिलिकन। ऑप्शन बी है R2SiO का होल X, RSnO2 एंड नन। SN वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये टिन है, और हमें तो बात करनी है सिलिकॉन मतलब SI, ठीक है, सिलिकन की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि R2SI होल O का होल। देन आपका 71th क्वेश्चन है विच एंजाइम कैटेलाइसिस द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। जब सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस होती है तो हमें दो मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का और साथ में एक मॉलिक्यूल हमें मिलता है फ्रक्टोज का। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कौन सा एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है जाइमेज, बी है इन्वर्टेज, सी है लैक्टेज एंड ऑप्शन डी है नन। तो हमें इन्वर्टेज की ज़रूरत पड़ती है। इन्वर्टेज का ही दूसरा नाम होता है सुक्रेज, ठीक है। और इन्वर्टेज एंजाइम काम में आता है, इसलिए सुक्रोज को भी क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। याद रखना, काम की चीज़ है। अगला क्वेश्चन है फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम। असल में ये ऑर्थोगोनल नहीं होना चाहिए था, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम होना चाहिए था। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में जो एक्सिस होती हैं या जो एंगल्स होते हैं वो क्या क्या आपस में रिलेशन रखते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक, उसके लिए अब ये सारे चारों ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रही, आप देख लेना। इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए। जो एक्सिस होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ऑर्थोगोनल से भी याद रख सकते हो। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता है, जो 90 डिग्री पर लाइंस होती हैं एक दूसरे के, उन्हें हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट्स ऑफ मैडर प्लांट कंटेन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडर प्लांट के रूट में क्या होता है? तो मैडर मतलब एक प्लांट का नाम है मैडर या मडार, जो भी आप बोलो। तो उससे हमें कौन सी डाई मिलती है? इंडिगो मिलती है, एलिजेरिन मिलती है या सेफ्रन मिलती है? तो उससे हमें एलिजेरिन डाई मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी है सेल्यूलोज, सी है स्टार्च एंड ऑप्शन डी ऑल। ऑब्वियसली इसका आंसर होने वाला है ऑल। सेल्यूलोज और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड हैं। पॉलीसेकेराइड तो सारे ही क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन सुक्रोज क्या है? एक्सेप्शन है। वैसे तो ये डाइसेकेराइड है, होना तो इसे रिड्यूसिंग चाहिए था, लेकिन सुक्रोज क्या है? एक्सेप्शन है, ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देन हमारा क्वेश्चन है NaCl एंड CHCl आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम, क्यूबिक सिंपल सिस्टम, BCC या फिर FCC। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्यूबिक सिंपल, ठीक है। तो ये हैं आपके 75 क्वेश्चंस जो आपके पिछले सेमेस्टर सेकंड के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब देख लो भाई, इतना टफ पेपर तो नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस भी देख लोगे ना, आपको कुछ भी देखने की और ज़रूरत नहीं होगी। सो आप प्लेलिस्ट में जाकर BSc सेमेस्टर सेकंड की वीडियोस देखो, MCQs याद करो। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, उन MCQs को मैंने समझाया है, वो देख लो। इतना आपने कर लिया ना तो आपका पेपर तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगा। So that's all for this video and all the best। आपका एग्ज़ाम जब भी हो, आपको मेरी तरफ से all the best। Thank you so much।